मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ है और इसके 23वीं गाथा की कुछ व्याख्या आज गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण में आज उनके व्याख्यान प्रवचन में आई और 24वीं और 25वीं गाथा भी आज गुरुदेव श्री ने अपने सामने उसका प्रवचन आया है। 23वीं गाथा के टीका के अंत में ये बात आई कि वह परम तत्व तो केवल आनंद रूप है, आत्मा निर्विकल्प है, नए प्रमाण निक्षेप से रहित है तथा ज्ञान की पंडिताई कुछ और ही है। परम तत्व तो केवल आनंद रूप है। तो यह परम तत्व जो आनंद रूप है, यह अपने स्वरूप के ध्यान में ही प्राप्त हो, अन्य प्रकार नहीं। तथापि ये लोग अन्य ही मार्ग में लगे हुए हैं। ये चर्चा के अंतर्गत गुरुदेव ने एक और ग्रंथ है यशस तिलक चंपू, इसका संदर्भ लिया। पेज नंबर है, मिल गया होगा 283 है नीचे। यशस तिलक चंपू में तो गुरुदेव ने जब परमात्म प्रकाश की ये गाथा पढ़ रहे होंगे तो वहाँ ये नोट कर लिया होगा, लिखा स्वयं बोला है। देखो, मुमुक्षु ने कहा कि ये श्लोक यशस तिलक चंपू का है कि हाँ, यशस तिलक चंपू 251 ऐसा लिखा है। अध्याय 5 गाथा 251 है यशस तिलक चंपू अध्याय 5 गाथा 251 तब लिखी होगी नोट उस पर। तो उसमें क्या कहा, यशस तिलक चंपू के सूत्रकर्ता आचार्य ने क्या कहा कि आनंद के नाथ को प्राप्त करने के लिए तो आनंद की ही परिणति चाहिए। कितनी सीधी सटीक बात है कि आनंद के नाथ को प्राप्त करने के लिए आनंद की ही परिणति चाहिए। यानी जो राग जिसको जिनेंद्र परमात्मा ने दुख रूप आकुलता स्वरूप कहा, उस आकुलता स्वरूप राग से आत्मा प्राप्त हो, ऐसी अनीति जिन शासन में नहीं है। क्योंकि आनंद के नाथ को प्राप्त करने के लिए तो आनंद की ही परिणति चाहिए। कहते हैं विकल्प की परिणति तो दुख की दशा है। दुख की दशा से सुख मिले ऐसा तो कोई उपाय हो सके, ऐसी तो संभवपना किसी प्रकार से नहीं। दुख बढ़ाओ दुख बढ़ाओ दुख बढ़ाओ, दुख बढ़ाते बढ़ाते सुख आ जाएगा,
ऐसा अन्याय रूप अनीति रूप धर्म नहीं होता है ना। लॉजिक से बात है कि नहीं, है ना। मीठा खाना हो, ये मीठे पने का स्वाद लेना हो तो कितना नमक खाएं कि मीठा हो जाए। तो मीठे पने का स्वाद तो मिठास परिणति द्वारा ही लिया जाता है। आनंद के नाथ को प्राप्त करने के लिए आनंद की ही परिणति चाहिए। ये एक इतना सा वाक्य जो सामने आया गुरुदेव श्री की व्याख्या में, और कहाँ से आया कि यशस तिलक चंपू नाम के ग्रंथ में से ये बात गुरुदेव श्री फरमाते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ही तो निर्णय करना है, और वो भी सुनकर नहीं, बराबर न्याय पूर्वक और युक्ति से ये बात को स्वीकार करो कि आनंद की दशा से ही आनंद के नाथ की प्राप्ति है। और इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आनंद के नाथ की प्राप्ति में ही आनंद है। देखो ऐसी बात करते हैं कि भाई तेरा आत्मा अंदर आनंद मूर्ति है, प्रभु तू आनंद का धाम है, स्वयं ज्योति सुखधाम, अतीन्द्रिय आनंद की वस्तु तू है। आता ना श्रीमद् का, क्या है वो, शुद्ध बुद्ध क्या, स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू, कर विचार तो पामोस, ऐसा आता है। अतीन्द्रिय आनंद की वस्तु तू है, अतीन्द्रिय आनंदमय ही तू है। उसे अतीन्द्रिय आनंद की परिणति द्वारा ही पूर्णता के ध्येय को पा सकता है। तो देखो अब इसमें लॉजिक, उसकी जाति की परिणति द्वारा वह जाति पैदा होती है। अन्य जाति के परिणाम से आनंद की जाति का भाव प्रकट हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो राग के द्वारा भले कषाय की मंदता में आकुलता कम हो गई हो, लेकिन आकुलता ही है ना। कोयले की खींची लकीर उसे कितना ही मिटाया जाए, वो कालेपन से रहित नहीं हो सकती। उसमें से सफ़ेदी प्रकट करना तो मूर्खाई का काम हुआ। तो राग की परिणति, अरे मंद से मंद राग हो, उसमें से आनंद प्राप्त हो, ऐसा नहीं, क्योंकि उसकी जाति की परिणति द्वारा वह जाति पैदा होती है, प्राप्त होती है। यह व्यवहार के विकल्प से प्रभु हाथ आए, ऐसा नहीं है। पूछते हैं समझ में आया भैया कि नहीं आया? अरे लोग अन्य ही मार्ग में लगे हुए हैं, जिसकी ओर जाना उसके मार्ग में ना आकर जिसकी ओर नहीं जाना उसके मार्ग में जाते। बोलो, दो ही भाव है ना शुभम, दो भाव हैं। एक तो है राग रूप भाव और एक है वीत राग रूप भाव। दो भाव के अलावा कौन सा भाव? राग रूप भाव जो भले हमें स्त्री पुत्रादि धन दौलत धंधा आदि की तरफ जाते उपयोग में उत्पन्न होता हुआ तीव्र राग का भाव, देवगुरु शास्त्र के प्रति लगे हुए उपयोग में उत्पन्न होता मंद राग का भाव, दोनों ही राग के भाव हैं और इनसे भिन्न वीत राग भाव है। तो इस आत्मा में कुछ प्रकटता है तो दो भाव प्रकटते हैं, राग भाव और वीत राग भाव, है ना। तो अपने को किस ओर जाना है? वीतराग भाव की ओर यदि जाना है तो उस वीतराग स्वरूप की तरफ जाना चाहिए। यदि राग रूपता की तरफ जाना है तो राग के निमित्तों और राग की तरफ जाना चाहिए। सीधा सच्चा हिसाब है।
इसमें कहाँ दिक्कत है? आपको गुना जाना है तो गुना की तरफ जाना चाहिए, बीना जाना है तो बीना की तरफ जाना चाहिए। अब जाना है गुना और चल रहे हो बीना की तरफ, तो कितनी देर में पहुंचोगे? यही बात यहाँ कही, जिसकी ओर जाना है उसके मार्ग में ना आकर जिसकी ओर नहीं जाना है उसके मार्ग में जाते हैं, ये यशस तिलक का अर्थ है। वो जो ग्रंथ को यहाँ संदर्भ में लिया, देखो उसके ही एक पंक्ति को यहाँ लिया, अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्र पांडित्यम अन्यथा, अन्यथा परमम तत्वम लोका क्लिश्यन्ति च अन्यथा। क्या अर्थ हुआ कि वेद पांडित्य भी अन्यथा है। वेद माने दिव्य ध्वनि, तो दिव्य ध्वनि का पांडित्य माने जानना, तो वेद पांडित्य भी अन्यथा है, शास्त्र पांडित्य भी अन्यथा है। अन्यथा माने यथा, यथा अन्यथा, यथा माने आत्मा स्वरूप और आत्मा से अन्य स्वरूप। तो वेद पांडित्य भी अन्यथा, शास्त्र पांडित्य भी अन्यथा, और अन्यथा परम तत्वम लोका, ये परम तत्व है वो इनसे अन्यथा है। और लोक जबरन ही अन्यथा भावों में क्लेश को प्राप्त होता है, मुक्त का क्लेश करता है। व्यवहार के विकल्प को उठाकर क्या मानता है? ये मानो भक्ति से मिलेगा, ये यात्रा से मिलेगा, ये शास्त्र वांचन से मिलेगा। भैया ये दुख है। शास्त्र वांचन हो कि भगवान की भक्ति हो कि घर गृहस्थी का कार्य हो कि दुकान नौकरी धंधा हो, ये सब दुख है। सुख स्वरूप तो एक यह अपना चिदानंद, इसके आलम्बन में ही सुख है और इसकी प्राप्ति सुख रूप भाव से है। ये वाली बात यहाँ चली। एक गुरुदेव ने बहुत, उनका पुराना ये छंद है, इसे याद किया था। गगन मंडल में गौआ ब्याणी वसुधा दूध जमाया, माखन था सो बिरला पाया, छाछे जग भर माया। क्या कहते हैं? गगन मंडल में गौआ बिहाणी, यानी आकाश में, है ना, उपमा से बात है कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और वह मनुष्य के कान में पड़ी, वसुधा दूध जमाया, और माखन था सो बिरला पाया, और छाछे जगत भरमाया, पूरा जगत छाछ में भरमाया। देखो उसका यहाँ अर्थ करेंगे गुरुदेव नीचे, फिर नीचे थोड़ा और देखना। गगन मंडल में अधिबीच कुआ, वहाँ है अमी का वासा, सुगरा हो सो भर भर पीवे, नगरा जाए रे प्यासा, अवधू सो जोगी गुरु मेरा। गगन मंडल में अधबीज कुआ, इसका अर्थ है, इसी में उसका अर्थ मिलेगा। आत्मा अद्धर है ना, अद्धर का अर्थ है कि आत्मा निमित्तों में नहीं, आत्मा रागादि भावों में नहीं, आत्मा अपनी एक समय की होती हीनादिक दशा में नहीं, आत्मा तो अपने अपरिणामी ध्रुव स्वरूप से है और वह अमृत का कुआं है। तो कुआं जैसे पानी का हो तो उसमें जो कुछ भी डालोगे तो क्या मिलेगा? पानी। अमृत के कुएं में डालोगे उपयोग को तो क्या आएगा? अमृत। तो वह अमृत का सिंधु, सिंधु नाम समुद्र है, परंतु है तो सही, परंतु सुगरा हो सो वह भर भर पीवे। सुगरा का अर्थ है कि सुगुरु ने उसे ऐसा कहा कि तू तो अमृत का कुआं है प्रभु, तेरी वस्तु तुझ में पड़ी है, तेरे वर्तमान उपयोग को वहाँ ले जाओ।
और अमृत का पान करो। तो कहे, उसमें कहा उसकी ओर के ध्यान की परिणति से तुझे वह अमृत स्वरूप आत्मा या कि अमृत का पान तुझे प्राप्त होगा। तो उसे मिली, किसे मिली? जिसने गुरु की बात मानकर उस अमृत कुएं में अपने उपयोग रूपी बाल्टी को डालकर उस अमृत का पान किया, उसे मिली। और कहा नगुरा जाए प्यासा। नगुरा माने जो गुरु की बात माने नहीं, वो प्यासा जाए। जिसे बोध ऐसा मिला कि व्यवहार करते हुए होगा, निमित्त के अवलंबन से होगा, वह प्यासा रह जाएगा, उसे नहीं मिलेगा, उसे वह प्राप्त नहीं होगा। ये यहाँ तक 23वीं गाथा थी। अपन 24वीं गाथा का पाठ करते हैं। देखो, केवल दंसणाण महु केवल सुख सहाव, केवल वीरव सो मुणहि जो जिपरावरु भाव। जो ज्ञान दर्शन मई केवल सुख स्वभावी है सदा, है वीर्य केवल मई सर्वो कृष्ट वस्तु जानना। उत्थानिका में कहते हैं कि जो परमात्मा वेद शास्त्र गम्य तथा इंद्रिय गम्य नहीं है। कौन परमात्मा? यह परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं यह सिद्ध समान शुद्धात्मा, ये वेद शास्त्र गम्य नहीं है। यह भगवान की वाणी और उस वाणी में आए हुए रचे हुए शास्त्र गम्य नहीं है तथा इंद्रिय गम्य नहीं है। मन इंद्रिय दोनों इसमें आ गए। तथा इंद्रिय गम्य नहीं है, केवल परम समाधि रूप निर्विकल्प ध्यान से ही गम्य है। फिर वही यशस तिलक चंपू का जो सूत्र गुरुदेव ने याद किया कि आनंद का नाथ तो आनंद की परिणति से ही प्राप्त होता है, विकल्प तो दुख रूप हैं और दुख रूप भाव में यह सुख स्वरूप आता नहीं। तो कहा केवल परम समाधि रूप निर्विकल्प ध्यान कर ही गम्य है। इसलिए उसी का स्वरूप इस गाथा में फिर पुनः कहते हैं। देखो, जो केवल ज्ञान केवल दर्शनमयी है, अर्थात जिसके पर वस्तु का आश्रय नाम सहायता नहीं, आप ही स्वयं ही सब बातों में परिपूर्ण ऐसे ज्ञान दर्शन वाला है जिसका केवल सुख स्वभाव है। देखो क्या शैली है कि परमात्मा का, प्रकट परमात्मा का स्वरूप कहकर शुद्धात्मा दिखाने की शैली है। पूरे परमात्मा प्रकाश में पूछा था ना प्रभाकर भट्ट ने, वह कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, अथवा मैं कौन हूँ जिसका स्वरूप जानने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा तो तीन कहे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो कहा कि परमात्मा स्वरूप तुम हो, वहाँ से याद कराते हैं। परमात्मा स्वरूप तुम स्वयं हो। जो इसे नहीं जानते वे बहिरात्मा हैं, जो इसे जानते अनुभवते हैं वे अंतरात्मा हैं, और वे अंतरात्मा अपने परमात्मा स्वभाव के आलम्बन से परमात्मा दशा को प्राप्त होते हैं। ये ना पूरी शैली है। अब प्रगट परमात्मा का स्वरूप बताते जाते हैं और उससे ये बताते हैं कि तुम ऐसे हो। देखो दोबारा से अन्वयार्थ, जो
तो जब कहेंगे जो तो देखना यो कहेंगे वह देखना यह। जो केवल ज्ञान केवल दर्शनमयी है, अर्थात जिसको पर वस्तु का आश्रय सहायता नहीं। क्या अर्थ तो देखो क्या है, केवल ज्ञान केवल दर्शनमयी है तो आप ये कहते कि तीन काल तीन लोक के सर्व पदार्थों को वे अपने ज्ञान दर्शन भाव में जानते हैं कि वो जानते हैं, सो उनकी सहायता बिना जानते हैं ना। तो पॉइंट तो ये निकला कि पर वस्तु का आश्रय नहीं उसको। पॉइंट आया समझ में? केवल ज्ञान केवल दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन का अपन क्या अर्थ निकालेंगे कि तीन काल तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष योगपत अपने ज्ञान दर्शन भाव में जानते हैं। इसका नाम केवल ज्ञान केवल दर्शन। कि हाँ, बात तो ठीक कही आपने, लेकिन वे उन सबको जानते हैं, सो उनकी सहायता बिना और उनके होने से जानते हैं, ऐसा भी नहीं। इसलिए किसी पर वस्तु का जिनको आश्रय नहीं है, सहायता नहीं है। आप ही सब बातों में परिपूर्ण ऐसे ज्ञान दर्शन वाला है। अब ये कौन? भगवान। और ये सब बातों में परिपूर्ण। गुरुदेव गाते थे ना एक भजन, प्रभु मेरे तुम सब बातें पूरा, है ना? वही बात है। आप ही सब बातों में परिपूर्ण ऐसे ज्ञान दर्शन वाला है जिसका केवल सुख स्वभाव है। तीसरा आ गया, केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल सुख, जिसका केवल सुख स्वभाव है और जो अनंत वीर्य वाला है, वही। अब देखना, अब यहाँ पर देखो क्या गजब की बात। एक पंक्ति में योगेंद्र देव फरमाते हैं, परापर भावः मन्यस्व। परापर भाव का अर्थ देखो, उत्कृष्ट अरिहंत परमेष्टि से भी अधिक स्वभाव वाले सिद्ध उस रूप शुद्ध आत्मा है। बोलो, एक शब्द में कितना माल भर देते हैं। परापर भाव, अरिहंत परमेष्टि का ऊपर वर्णन किया, केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल सुख स्वभाव है जिनका, और अनंत वीर्य वाले हैं। ऐसे अनंत चतुष्टय को प्राप्त उत्कृष्ट अरिहंत परमेष्टि, उनसे भी अधिक नाम उत्कृष्ट स्वभाव के धारी सिद्ध भगवान उस स्वरूप शुद्ध आत्मा है। मन्यस्व, ऐसा मानो, ऐसा मानो, जो मानेगा वह सिद्ध भाव को प्राप्त होगा। भावार्थ, परमात्मा के दो भेद हैं, पहला सकल परमात्मा, दूसरा निष्कल परमात्मा या निकल परमात्मा। उनमें से कल यानी कल कहते हैं शरीर को, तो जो शरीर सहित परमात्मा है वे सकल परमात्मा, जो शरीर रहित परमात्मा है वे निकल परमात्मा। तो कल अर्थात शरीर सहित जो अरिहंत भगवान हैं वे साकार हैं, और जिनके शरीर नहीं ऐसे निष्कल परमात्मा निराकार स्वरूप सिद्ध परमेष्टि हैं। वे सिद्ध परमेष्टि हैं, वे सकल परमात्मा से भी उत्तम हैं। वही सिद्ध रूप जो निकल परमात्मा कहे, निष्कल परमात्मा कहे, वही सिद्ध रूप है। और वो सिद्ध स्वरूप ऐसा शुद्ध आत्मा, वो ध्यान करने योग्य। आई ना बात? देखो इसकी खुलासा थोड़ी देखते हैं अपन। ये भी देख लेते हैं। वैसे भगवान आत्मा अकेला ज्ञान दर्शन में वस्तु, सब बातों से वह पूरा है प्रभु, जिसका केवल सुख स्वभाव है, अकेला आनंद जिसका स्वभाव है, वस्तु की शक्ति अकेली आनंदमय है, अतीन्द्रिय आनंद रूप जिसका स्वरूप है,
ऐसा जो यह भगवान आत्मा, कौन? ये भगवान आत्मा, और जो अनंत वीर्य वाला है, कि ओ हो जिसका बल अनंत है। किसकी बात चल रही है निर्देश भाई? अपनी। ऋषभ, किसकी बात चलती है? अपनी बात चलती है। कौन है? जिसका केवल सुख स्वभाव है, जो केवल ज्ञान केवल दर्शनमयी है, जो अनंत वीर्य वाला है। अरे हमारा तो पुरुषार्थ ही काम नहीं करता। अरे तुम पुरुषार्थ के पिंड, तुम्हारा पुरुषार्थ काम नहीं करता। अरे तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी रुचि बाहर है, अन्यथा तुम तो पुरुषार्थ के पिंड हो। हाँ, आनंद का बल है, बल स्वरूप है। देखो क्या कहते हैं कि जिसका बल अनंत है, जिसका स्वभाव अनंत वीर्य वाला है, पर्याय का वीर प्रगटे, यह तो अनंत में भाग है। अरिहंत भगवान को अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हुआ। अरे वो जो अनंत वीर प्रकट हुआ है, वो इस स्वभाव का अनंतवा भाग है। आई बात ख्याल में आई? क्या कहना चाहते हैं कि ये अनंत वीर जो 13वें गुण स्थान में अरिहंत अवस्था को प्राप्त केवली भगवंत को जो अनंत वीर प्रगटा है, पर्याय में प्रगटा है, वह स्वभाव रूप अनंत वीर का अनंतवा भाग है। अभी जरा आगे बढ़ेगी बात तो कली कली खिल जाएगी। जो केवली भगवंत के स्वभाव रूपता में अनंत वीर का जो भाव भरपूर है, उसका अनंतवा भाग प्रगटा है अरिहंत अवस्था में। तो स्वभाव उससे अनंत गुना भरपूर विद्यमान है, और वो स्वभाव यहाँ विद्यमान है, अभी विद्यमान है। शक्ति रूप से, स्वभाव रूप से अनंत वीर्य जो प्रकटता है, उससे अनंत गुना वीर्य अभी यहाँ मेरे स्वभाव में विद्यमान है। परिपूर्ण प्रकट हो गया है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता प्रकटता की पूरी है, लेकिन स्वभाव अनंत है। ऐसा भी कहते हैं कि केवल ज्ञान में जितना लोक का लोक जानने में आता है, ऐसे अनंत लोक हों तो भी जानने में आ जाए, क्योंकि ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य उससे भी अनंत गुनी विद्यमान है, स्वभाव रूपता से, शक्ति रूपता से। ऐसे ही वीर भी शक्ति रूप से अनंत गुना विद्यमान है? आनंद भी पूरा प्रगटा है, पर स्वभाव उससे भी ज्यादा विद्यमान है, क्योंकि अनंत है ना। स्वभाव जो है वो शक्ति का भाव है, और शक्ति का भाव अनंता है, क्योंकि कहते हैं ना केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि जो प्रकट हुए, तो काल अपेक्षा साधि अनंत, और भाव अपेक्षा अनंत, और स्वभाव अपेक्षा अनंता। देखो इसमें लिया गुरुदेव ने, जिसका स्वभाव अनंत वीर वाला है, पर्याय का वीर प्रगटे, वह तो अनंतवे भाग है। परंतु भगवान आत्मा का जो स्वभाव वीर, भगवान आत्मा किसे कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं भगवान आत्मा का जो स्वभाव वीर्य, वह तो अनंत बल वीर्य है, जिसके बल के, अब वो समझो,
जिसके बल के स्वभाव के नाम शक्ति के भाग करो तो अनंत अनंत उसके भाग हों फिर भी पूरा ना पड़े, ऐसा इसका पूर्ण वीर्य है। ये तो महिमा तो लाओ। देखो क्या है, अपने को लगा पूर्ण प्रकट हो गया, तो सुनो बात को जरा। अभी अपन अपने को क्या समझते हैं? हीना, है ना? तो तुम्हें तुम्हारी हीनता दीनता मिटाने को, क्योंकि तुम हीन दीन हो नहीं, पर्याय में भले हो, तो उस पर्याय को भुलाते हैं और अरिहंत भगवान की पर्याय से तुम्हें तुम्हारे वीर का भाव बताते हैं कि उनको देखो, अरिहंत अवस्था को जो अनंत वीर प्रगटा है पर्याय में। क्योंकि हम तो पर्याय देखने के आदि है ना, अनादि से, तो पर्याय में अपनी दीनता हीनता है उसे भुलाया है, और उसे भुलाने के लिए अरिहंत भगवान की पर्याय को दिखाया है। फिर कहते हैं कि जैसी अरिहंत भगवान की पर्याय प्रगटी है, उससे अनंत गुनी सामर्थ्य तो उनके वीर में विद्यमान है, और जैसी उनकी शक्ति रूपता से वहाँ विद्यमान है, ऐसी शक्ति रूप भाव यहाँ विद्यमान है। ये तो चढ़ जाओ गुरु पावर में, ऐसी बात कहते हैं। पावर चढ़ाने की बात है, पावर में आओ। ये जो राग की फटे हाली में जी रहे हो, वो राग की फटे हाली छोड़कर इसके पावर में आ जाओ, और जो इसके पावर में आएगा वो इसे नहीं पाए, ऐसा अन्याय हो नहीं सकता। जोरदारी की बात है। शौर्य चाहिए, घबराहट नहीं। चढ़ जाओ, है ना? कई बार गुरुदेव कहते पावर फट जाए, एवड़ी बात है। लगे तो सही मैं हूं कौन। जब पूछ ही लिया प्रभाकर भट्ट ने कि मैं कौन हूं जिसका स्वरूप जानना चाहिए, तो जानो ना, अब बन जाओ सब प्रभाकर भट्ट और जानो उस चैतन्य आत्मा की पावर को। ओहो, आगे देखते हैं, थोड़ा सा है। परमात्मा के दो भेद हैं। पहले सकल परमात्मा यानी शरीर वाले अरहंत, दूसरा निष्कल परमात्मा नाम शरीर रहित सिद्ध। उनमें से कल अर्थात शरीर सहित जो अरहंत भगवान हैं, सकल कहा ना, सकल, कल सहित, शरीर सहित और बाहर साकार हैं, और जिनके शरीर नहीं, ऐसे निष्कल परमात्मा निराकार स्वरूप सिद्ध परमेष्टि हैं। यहाँ तक बात सबको मंजूर होती है। अब बात तो अपने को अपनी करना है। देखो, तो अरिहंत को साकार कहा और सिद्ध को निराकार कहा। वे सकल परमात्मा से भी उत्तम हैं, सिद्ध भगवान। इन सकल परमात्मा से, अरिहंत से वही सिद्ध रूप शुद्धात्मा ध्यान करने योग्य है। सिद्ध परमात्मा जो अरिहंत परमात्मा से भी उत्तम कहे, ऐसे सिद्ध स्वरूप यह भगवान आत्मा कहाँ ले जाते हैं भगवान। ये आचार्यों की शैली, ये ज्ञानी धर्मात्माओं की करुणा, ये हमें हमारा पावर बताने के लिए। क्यों? क्योंकि कार्य की, प्रयोजन की सिद्धि पांडित्य से नहीं होगी। जब स्वरूप की महिमा का जोर बढ़ता है तो उसमें रुचि का जोर बढ़ता है, और रुचि अनुयायी वीर होने से वीर का प्रवाह उस रुचि का अनुसरण करके चैतन्य भगवान के शरण में आता है, अर्थात उस वीर की सामर्थ्य के बल के वेग में ये उपयोग पलट करके स्वरूप का आलम्बन लेता है। और कोई विधि इस जगत में नहीं, कोई विधि नहीं।
उपयोग पलटाना चाहो कि मुझे उपयोग मेरा बाहर बहुत जाता है, मुझे तो अपने गायक चैतन्य पर ही उपयोग लाना है, मैं एक गायक हूँ, चैतन्य हूँ, बस मैं तो गायक हूँ, ये विकल्पों की रमता में रमता रह जाएगा। उपयोग पलटने की जो तुम्हारी प्रयत्नशीलता है वो किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि उपयोग पलटने के लिए, देखो बहुत सीधी सच्ची बात करते हैं, उपयोग पलटने के लिए तुम्हें जहां से पलटना है वहीं देखते रह जाओगे, वहीं देखते रह जाओगे, पर्याय को देखते रह जाओगे। पर्याय पलटना है, पर्याय पलटना है, तो पर्याय को देख देख कर तो भगवान मिलने वाला नहीं। अरे भगवान की महिमा में चढ़ जाने से, भगवान की रुचि की बड़वारी में वह वीर्य उस रुचि का अनुसरण करता हुआ वो उपयोग कब पलट जाता है और स्वरूप परिणति में आनंद की धारा फूट जाती है, इसका नाम धर्म की प्राप्ति। ये रीति है और कोई रीति नहीं। क्या करे कि महिमा लाओ, तो हम तो शास्त्र अभ्यास भी महिमा के लिए करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और शास्त्र की स्वाध्याय, शास्त्र का अभ्यास, शास्त्र अभ्यास के लिए करते हो तो सावधान हो जाओ। शास्त्र अभ्यास के लिए करना किसी काम का नहीं। स्वरूप के अभ्यास के लिए शास्त्र अभ्यास करो तो अभिनंदन है। अरे अभिनंदन हम क्या कहें, तुम्हारी पर्याय स्वयं तुम्हारा अभिनंदन करेगी। बात तो गजब गजब की है। देखो ऐसे ही सिद्ध भगवान और ऐसा ही आत्मा सिद्ध हुए, वह तो उनकी पर्याय में है, ये तो सिद्ध स्वरूप ही है। सिद्ध होना ये पर्याय हुई। ऐसी अनंत पर्याय का पिंड स्वयं आत्मा यानी शुद्धात्मा है। तो फिर मुमुक्षु ने कहा अरिहंत सिद्ध। अरे अरिहंत सिद्ध की ही तो बात करके आत्मा सिद्ध करना है। वे तो अरिहंत सिद्ध निजानंद रसलीन हैं, उनकी कहानी कब तक सुनोगे? और उनकी कहानी सुनकर तुम्हें क्या? वे अपनी कहानी से, अपनी प्रकट पर्याय से तुम्हें तुम्हारा त्रिकाल स्वरूप दिखाते हैं। वो देखो, अडानी इतना, अंबानी इतना, बिरला इतना, टाटा इतना, तुम्हें क्या? अपने घर की पूंजी कितनी वो संभालो, है कि नहीं? तो वे कहते हैं कि तेरी घर की पूंजी प्रकट पर्याय में भले अभी अल्प हो, लेकिन यहाँ तो खजाने भरे पड़े हैं। कितने? कि जितना भाव सिद्ध भगवंत की एक पर्याय में प्रकट है, उससे अनंत गुना भाव यहाँ पर भरा पड़ा। देखो, परंतु इससे आत्मा सिद्ध करते हैं वही सिद्ध रूप शुद्ध आत्मा। ये शैली योगेंद्र देव की कोई अद्भुत है। वही सिद्ध रूप शुद्ध आत्मा ध्यान करने योग्य है। अपन पहुंच गए हैं 24वीं गाथा पर, और अपने को जो लगातार अपन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ख्याल में आ गया होगा कि यहाँ बात किसी की भी करो, ध्यान करने योग्य शुद्ध आत्मा है। एक ही बात आती है, सिद्ध समान सिद्ध जैसा ही यह आत्मा है, सिद्ध समान आत्मा है। सिद्ध की व्याख्या की, परंतु सिद्ध समान सदा पद मेरो आता है ना। सिद्ध हैं वे तो पर हैं, पर हैं। तो पर को उपादेय करने जाओगे तो व्यवहार हो जाता है।
पर की उपादेयता में व्यवहार कैसे हो जाता है? तो सुनो कि पर उपादेय है ऐसा ज्ञान, ऐसा कथन, ये व्यवहार है। पर को उपादेय करने जाता है तो व्यवहार हो जाता है का अर्थ पर को उपादेय करना तो मिथ्यात्व है ऐसे। लेकिन पर को उपादेय यहाँ सिद्ध भगवान पर हैं, उन्हें उपादेय करना तो प्रकट करने योग उपादेय करना ऐसा व्यवहार कथन है। निश्चय कथन तो यह शुद्धात्मा उपादेय है, परंतु ऐसा सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है, वह सिद्ध की पर्याय तो एक समय की है और ऐसी ऐसी अनंत पर्याय का पिंड सिद्ध स्वरूपी सिद्ध परमात्मा शुद्धात्मा अपना, वही उपादेय आराधने के योग्य है। ऐसा है इसमें तो, इस गाथा में तो बात ऐसी है। फिर 25वीं गाथा अपन पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या कल आएगी, अपन कल वाले व्याख्यान में से देखेंगे। एहिम जुतौ लक्षणाहिम जो परुलिकलु देव सो तहिम निवसई परम पई जो तैलोहम झेव। पूर्वोक्त लक्षण युक्त जो उत्कृष्ट निष्कल देवता त्रैलोक का वह ध्येय रहता परम पद में है सदा। अब 3 लोक के द्वारा वंदना करने योग्य पूर्व में कहे हुए लक्षणों सहित केवल ज्ञान, केवल दर्शनमयी, केवल सुख स्वभाव है, अनंत वीर जिनको प्रकट हुआ है, ऐसे लक्षणों सहित जो शुद्धात्मा कहा गया है, वहाँ भी अरिहंत सिद्ध भगवंतों के द्वारा किसका वर्णन था? शुद्धात्मा का। यहाँ फिर कहते हैं जो शुद्धात्मा कहा गया तो वो शुद्धात्मा सिद्ध है और सिद्ध स्वरूप मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वही लोक के अग्र में रहता है। सिद्ध भगवंत कहाँ रहते हैं? कि लोक के अग्र में रहते हैं। ये बात के कहा अन्वयार्थ देखो। 3 भुवन से वंदनीक इत्यादि जो लक्षण कहे, उन लक्षणों से सहित सबसे उत्कृष्ट औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमाण, ये 5 शरीर जिसको नहीं हैं अर्थात निराकार हैं, 3 लोक से आराधित जगत के देव हैं, ऐसा जो परमात्मा सिद्ध है वही उस लोक के शिखर पर विराजमान है, जो कि 3 लोक का ध्येय यानी के ध्यान करने योग्य है। अब इसमें भावार्थ देखो, ब्रह्मदेव सूरी का टीका, उसका अर्थ। यहाँ पर जो सिद्ध परमेष्टि का व्याख्यान किया है उसी के समान अपना भी स्वरूप है, वही उपादेय यानी ध्यान करने योग्य है। जो सिद्धालय है वो देहालय है। देखो, वो व्यवहार से कहे लोक के अग्र में रहते हैं। अरे जैसा सिद्ध स्वरूप शुद्धात्मा है वो इस देह में रहता है, तो जो सिद्धालय है वो देहालय है। अरे ये देह सिद्धालय है, ये देह सिद्धालय है, ये देहालय है। अर्थात जैसा सिद्ध लोक में विराज रहा है वैसा ही हंस, हंस कहा इसको, हंस आत्मा इस घट नाम देह में विराजमान है। ये चर्चा आई, इसकी व्याख्या अपन आगे के स्वाध्याय में लेंगे। अभी ज्ञान गोष्ठी में अपना प्रश्न चलता था कि प्रमाण का लोभी क्यों करके निश्चय को प्राप्त नहीं कर पाता, उसकी चर्चा थी, वो चलती थी अपनी
नहीं 512, हाँ ठीक। तो इसमें ये जवाब आया था कि अनादि के अभ्यास से पर्याय में अहम पने का जोर रहने से इसे द्रव्य का ज्ञान सच्चा नहीं होता, और जब तक द्रव्य का ज्ञान नहीं होता तब तक प्रमाण ज्ञान नहीं होता। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। फिर नीचे जो आया कि द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है, यह कथन द्रव्यार्थिक न्याय का है, और द्रव्य ही पर्याय में परिणमित होता है अथवा पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है, यह कथन पर्यायार्थिक न्याय का है। ये चर्चा आ गई थी। अब जरा बात अपन आगे बढ़ती है। समय सार गाथा 50 से 55, इसमें अनुभूति को आत्मा कहा है। क्यों? अभी तो आपने कहा कि एक समय की पर्याय से भी रहित जो ध्रुव स्वरूप अपरिणामी तत्व है, कल अपनी चर्चा आई थी, अपरिणामी है, वो पर्याय का दाता नहीं है। द्रव्य तो द्रव्य रूपता से रहा हुआ है, पर्याय उसमें एक ऐसा धर्म है जिससे कि पर्याय रूप वह परिणमित होता है भाव शक्ति से, है ना। तो भाव शक्ति एक धर्म है उसका, और आत्मा ऐसे अनंत धर्मों का अधिष्ठाता अभेद एक अपरिणामी तत्व है। ऐसे अपरिणामी तत्व को आपने आत्मा कहा, फिर उसकी अनुभूति को आत्मा कहा। अनुभूति तो पर्याय है। ये क्या कहना चाहते हो कि सुनो कि हमने बहुत सरल उदाहरण देंगे, पर वो उतना ही पकड़ना है जितना अपने को ज़रूरत है। कटोरी में रसगुल्ला है, ठीक है। अब रसगुल्ले को रसगुल्ला वास्तव में कब कहा जाए कि जब रसगुल्ला स्वाद रूप हो जाए, तो स्वाद को ही रसगुल्ला कहा ना। जैसे रसगुल्ला कटोरी में रखा है तो रखा है, ठीक है। तब वो रसगुल्ला कैसे है कि जिसने लाके दिया कि लो साहब रसगुल्ला खाइए, इतना ही है वो रसगुल्ला अभी। लेकिन जब उसके स्वाद का सेवन करा तो स्वाद उसका ज्ञान में जानने में आया। तो जैसे ही जानने में आया तो वहाँ यद्यपि राग है, बस अपने को पॉइंट पकड़ना है। वहाँ जैसे ही जानने में आया तो आपने कटोरी वाले रसगुल्ले से रसगुल्ला कहा कि यह रसगुल्ला है, ऐसा कहा। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? दोबारा से, रसगुल्ला कटोरी में है, कटोरी में लाने वाले ने कहा कि लीजिए रसगुल्ला खाइए, तो रसगुल्ला तब तक रसगुल्ला कहने का रसगुल्ला है। जब आपने उठाकर उसका आस्वादन करा, स्वाद लिया, तो स्वाद लिया तो आपने क्या कहा? यह रसगुल्ला है। तो किसको रसगुल्ला कहा? कटोरी वाले को कहा कि स्वाद वाले को कहा? इतनी बात है। तो वो आत्मा जो अपरिणामी है, वो अपरिणामी को जब उपयोग ने लक्ष्य में लिया तो उसका जो वर्तमान उपयोग में अनुभव हुआ, वो अनुभव कहता है कि यह आत्मा है। आया ना? ख्याल में आ गई बात? ये वाली बात है। 50 से 55 गाथा समय सार में अनुभूति को आत्मा कहा है। वहाँ जितने विकल्प उठते हैं उनसे भिन्न और स्वयं से अभिन्न कहा है। देखो, स्वयं से अभिन्न, किससे अभिन्न? अनुभूति से अभिन्न वह आत्मा है। ओहो, ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ये जैन दर्शन के रहस्य कच्चे पारे के समान है। शोध के सेवन करोगे तो औषधि का कार्य होगा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। कभी अपरिणामी कहते हो, कभी परिणाम को ही आत्मा कहते हो। क्या है ये आपकी शैली? अरे हम तुम्हें पग पग पर यह आत्मा ही दिखाना चाहते हैं, और कोई प्रयोजन नहीं। देखो जरा समझना निर्देश भाई,
उनसे भिन्न, किनसे भिन्न? विकल्प की उठती हुई रागादिक मंद तीव्र कषायों की वृत्ति से भिन्न। अब वृत्ति में बात चल रही है, परिणति में बात चल रही है, पर्याय में बात चल रही है, तो पर्याय में रागादि विकल्पों से भिन्न और अपने निर्मल भाव से अभिन्न वह आत्मा है। तो ये निर्मल भाव कैसे आया कि वो अपरिणामी अभेद अखंड एक स्वरूप को जिस पर्याय ने लक्ष्य किया, वो पर्याय में वह स्वाद रूप होने से उस स्वाद रूप पर्याय से अभिन्न है और सर्व उससे अन्य जाति के भावों से भिन्न है। इसलिए अनुभूति की निर्मल पर्याय को आत्मा कहा है। परंतु जब यह बतलाना हो कि वह अनुभूति कैसे प्रकट होती है, तब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वह स्वयं है। अभी अनुभूति स्वयं, लेकिन अनुभूति कैसे प्राप्त हुई? तो कहा कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य अपरिणामी अभेद अखंड एक रूप सामान्य सदरस ध्रुव टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन वह स्वयं है और उसका आश्रय करने वाली पर्याय वह पर है। निर्मल पर्याय भी पर है और एक तरफ निर्मल पर्याय है सो आत्मा है। वो भिन्न है। आश्रय करने वाली, देखो, जिसका आश्रय किया जाना है या जिसका आश्रय किया जा रहा है, तो आश्रय करने वाली पर्याय जिसका आश्रय किया जा रहा है उससे भिन्न है, लेकिन आश्रय करते ही वो जिसका आश्रय किया उसके समस्त निर्मल पवित्र भाव पर्याय में प्रकट हो गए, आस्वाद रूप हो गए। तो वो आस्वादन ने ही ऐलान किया कि यह आत्मा है, इसलिए अनुभूति से अभिन्न है। लेकिन जब लक्ष्य करना है तो अनुभूति की पर्याय से भी भिन्न है। बात समझ में आती है कि नहीं आती? गंभीर तो है, गंभीर तो है। और गंभीर बात का अर्थ गंभीरता से विचार करने पर प्राप्त होता है, जल्दबाजी का काम नहीं है ना। बहुत शांति से विचार करो। अभी रसगुल्ले का उदाहरण दिया ना, तो जब रसगुल्ला खाना हो तो वह वहाँ जो वर्तमान पर्याय है वो रसगुल्ला नहीं है। अभी तो जो स्वाद की पर्याय वो तो रसगुल्ला नहीं है। तो उस रसगुल्ले को लक्ष्य में लो तो वो रसगुल्ला है, वो भिन्न है और स्वाद की पर्याय भिन्न है। लेकिन जब रसगुल्ला खाने से स्वाद रूप में रसगुल्ला आया तो ये रसगुल्ला है ऐसा ऐलान किसने किया? उस स्वाद रूप पर्याय। तो ऐसी उपयोग ने जब आत्मा को लक्ष्य में लिया तो उपयोग की वह वर्तमान पर्याय भी उस उपयोग स्वरूप आत्मा से भिन्न रह करके उसका लक्ष्य करती है। पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव को मुख्य कराया है। वो 11वीं गाथा का भाव समझ सकते हो। अब जब वह स्वाद रूप हो गया तो स्वाद ने ही तो ऐलान किया अनंत गुणों की निर्मलता, अतीन्द्रिय आनंद का संचेतन रूप वेदन का भाव, उसने ही तो ऐलान किया ये आत्मा है। तो वह निर्मल अनुभूति ही आत्मा है। ये गाथाएं तो कोई बहुत गजब गजब की गाथाएं हैं, 50 से 55। अब देखो, ऐसा नियम सार की 50वीं गाथा में क्या कहा कि उस अनुभूति की निर्मल पर्याय ध्रुव द्रव्य का स्पर्श नहीं करती और ध्रुव द्रव्य अनुभूति का स्पर्श नहीं करता। अहो, यह तो परम अध्यात्म में भरे हुए गंभीर सूक्ष्म भाव है। जानन क्रिया और त्रिकाली ध्रुव द्रव्य एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, प्रदेश भिन्न है। तथापि ये
गुरुदेव ने ये पंक्ति ली है संबर अधिकार 181, 182, 183 गाथा। ऊपर लिया 50वीं गाथा नियम सार से, इसके पहले लिया समय सार 50 से 55 गाथा। तीन ग्रंथों का भाव एक साथ यहाँ खड़ा हुआ है। जानन क्रिया और त्रिकाली ध्रुव द्रव्य एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती। तथापि जानन क्रिया का आधार आत्मद्रव्य है, अथवा आत्मद्रव्य का आधार जानन क्रिया है। वहाँ ऐसा लिया संबर अधिकार। 513, ये भी जरा गंभीर प्रश्न है, 2-3 मिनट ज़्यादा लगेंगे, या नहीं होगा तो कल करेंगे, पर शुरू करते हैं। सच्चा और सर्वांगीण होने पर भी प्रमाण ज्ञान है ना, प्रमाण ज्ञान का जन्म कब होता है? कल दोपहर वाली चर्चा अपन ने ली थी कल दोपहर को, तो कोई चाहो तो कल दोपहर वाला सुन लेना, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। कल दोपहर का यदि सुनोगे तो प्रमाण ज्ञान किस प्रकार है, उसका क्या स्वरूप है, सम्यक ज्ञान में प्रमाण ज्ञान किस प्रकार उदित होता है, वो चर्चा कल दोपहर को आई थी। अब दोबारा करने से फ़ायदा नहीं, अपन यहाँ बढ़ते हैं। सच्चा है और सर्वांगीण है प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान में उदित होता है, ये बात समझ लेना अच्छे से। और निश्चय नए वो पूज्य नहीं और निश्चय नए पूज्य है, इसका क्या कारण है? सामान्य भाषा में यदि इस प्रश्न को कहें, जैसा कि अपन बोलचाल में कहते हैं कि प्रमाण पूज्य नहीं नए पूज्य है, वही प्रश्न है। वही प्रश्न बिल्कुल एक व्यवस्थित शैली में यहाँ रखा गया। सच्चा और सर्वांगीण होने पर भी प्रमाण ज्ञान पूज्य नहीं और निश्चय न पूज्य है, इसका क्या कारण है? अब आपको यहाँ 2-3 कलर अलग अलग इसलिए दिखेंगे कि वो अपन उनको अलग अलग देखेंगे। आत्मा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, इस प्रकार प्रथम ज्ञान में ज्ञात करना चाहिए। ये विकल्पात्मक ज्ञान, ये अपने स्वरूप की निर्णयात्मक भूमिका में, विकल्पात्मक निर्णय की भूमिका में यह निर्णय करना चाहिए कि आत्मा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। इस प्रकार प्रथम ज्ञान में ज्ञात करना चाहिए, यानी निर्णय में इसको समझना चाहिए। भले ही यह भेद कथन का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये अभी विकल्पात्मक निर्णय भूमिका का ज्ञान है, तो ये अभी सम्यक ज्ञान नहीं है। अभी तो हमने शास्त्र के आधार से, युक्ति के अवलंबन से, न्याय के द्वारा अपनी निर्णय की विकल्पात्मक परलक्षी भूमिका में इस प्रकार जाना है कि आत्मा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। ये करना चाहिए, इतना कहा। अभी देखो, तथापि प्रथम यह जानना, इस प्रकार वस्तु का समग्र स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय रूप जानना, यह ज्ञान का अंग है। कौन से ज्ञान का? विकल्पात्मक छायोपसमिक ज्ञान का अंग है। फिर देखो, सम्यक होने से पहले वह आता है। सम्यक दर्शन कब होता है? 11वीं गाथा याद करना पड़ेगी। भूदत्तो मस्दो खलु, भूतार्थ के आश्रय, भूतार्थ ही शुद्ध न के आश्रय से सुदृष्टि निश्चय होए। ऐसी है ना बात। तो सम्यक होने के पहले वह विकल्पात्मक निर्णयात्मक भूमिका में आत्मा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, ऐसा ज्ञान आता है। ठीक है। अब दूसरी बात, द्रव्य गुण पर्याय सहित वाला द्रव्य यानी संपूर्ण वस्तु प्रमाण ज्ञान का विषय है। प्रथम ज्ञान में उसको जानना चाहिए। अभी प्रमाण ज्ञान कुछ हुआ नहीं है। सुनो अभी जरा ढंग।
यहीं से गड़बड़ हो रही है। ये जो बात अपने समझ में नहीं आती ना, प्रमाण पूज्य क्यों नहीं और नए पूज्य क्यों है, वो बात को अभी यहाँ अच्छे से समझो कि जो विकल्पात्मक जानना हुआ आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपता का, उसके द्रव्य भाव का, उसके पर्याय भाव का, दोनों भावों का एक साथ जानना विकल्पात्मक ज्ञान में हुआ, इसे प्रमाण ज्ञान उपचार से कहते हैं। ये प्रमाण ज्ञान है नहीं। उपचार से क्यों कहते हो कि इस प्रमाण ज्ञान में से जो नए का आलम्बन लेकर, जो शुद्ध नए के विषय को ग्रहण करके इस आत्मा का आस्वादन संचेतन करता हुआ जो प्रतीति का भाव जब जन्म लेता है, उस ज्ञान में मेरी पर्याय का क्या स्वरूप है वह साथ में जानने में आता है। तो अनुभव प्रमाणता के साथ उत्पन्न जो ज्ञान है उसका नाम प्रमाण ज्ञान है। और वहाँ भी व्यवहार साथ में होने से व्यवहार निषिद्ध है, इसलिए वह अनुभव प्रमाण रूप से उत्पन्न दोनों भावों का जो ज्ञान है उसमें भी शुद्ध नए का विषय पूजनीय है और व्यवहार साथ में होने से निषिद्ध है, इसलिए प्रमाण पूजनीय नहीं है। गंभीर है बात। देखो 2 मिनट और लगेंगे पर होएगा पूरा। द्रव्य गुण पर्याय सहित वाला द्रव्य संपूर्ण वस्तु प्रमाण ज्ञान का विषय है। प्रथम ज्ञान में उसको जानना चाहिए। प्रमाण ज्ञान में द्रव्य पर्याय दोनों आते हैं, है ना, लेकिन वह व्यवहार नय का विषय होने से पूज्य नहीं है। प्रमाण व्यवहार नय का विषय क्यों है? क्योंकि उसमें एकमात्र अभेद नहीं है विषय रूप, उसमें भेद भी शामिल है। उसका निषेध नहीं है भेद का, और भेद का निषेध किए बिना अभेद की प्राप्ति होती नहीं है। निश्चय नय का विषय एक त्रकाली शुद्धात्मा है, इसलिए निश्चय नय को पूज्य कहा है। द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु व्याप्त होने पर भी ये आत्मा पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त होने पर भी शुद्ध नय एक रूप शुद्धात्मा को ही बतलाता है। वह कहता है कौन? शुद्ध नय। प्रमाण नहीं कहता। ये प्रमाण तो इसको अखंड अभेद वस्तु और इसकी पर्याय और इसके अनंत गुण ऐसा कहता है। प्रमाण क्या कहता है? मैं आत्मा अनंत गुणों का अभेद पिंड, अनंत गुण स्वरूप और वर्तमान पर्याय रूप हूं। यही तो कहेगा। तो उसका आलम्बन लेने से आत्मा की प्राप्ति होती नहीं। तो शुद्ध नय का विषय है, उसके आलम्बन से प्राप्ति होती है। तो शुद्ध नय का विषय क्या कहता है कि एक प्रत्यक्ष प्रतिभास रूप सकल निरावरण नित्य निरंजन निज शुद्धात्म द्रव्य ही मैं हूँ। ही लगा है कि नहीं लगा? बोलो, जिन जिन के पास पुस्तक है, नहीं तो यहाँ दिखता है। ही लगा कि नहीं लगा? तो ही क्या करता है? ही अपने को स्थापित करके या जिसके लिए ही है उसकी स्थापना होती है, अन्य का निषेध होता है। सकल निरावरण नित्य निरंजन निज शुद्धात्म द्रव्य ही मैं हूँ। फिर कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु होने पर भी आश्रय करने के लिए तो मात्र शुद्धात्मा ही एक है, ऐसा शुद्ध नय निर्णय कराता है। अरे निर्णय क्या कराता है? अनुभव प्रमाण कराता है। ये वाली चर्चा थी शेष।